अब नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमको जो है 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर हमारी डिस्क्रीट सीरीज़ हैगी और अगर डिफरेंस सेम है तो अब आप उसमें स्टेप डेविएशन मेथड भी लगा सकते हो और डायरेक्टली जो टर्म है आपका डिस्क्रीट सीरीज़ का वो भी लगा सकते हो। तो 2-3 पॉइंट थोड़े से ज़रा क्लियर करके इसमें चलना पड़ेंगे कि हाँ भाई आप डिस्क्रीट सीरीज़ का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो या स्टेप डेविएशन मेथड कंटिन्यूस सीरीज़ का अप्लाई कर रहे हो। क्यों? क्योंकि एक चीज़ ज़रा ध्यान रखना, पुराने जो फॉर्मूले मैंने बताए थे या ये वाले टर्म बताए थे मैंने, इसमें स्टेप डेविएशन मेथड लगाया था, तो इसमें क्या आपका जो पॉइंट निकल रहे थे वो इक्वल डिस्टेंस पर निकल रहे थे और सीरीज़ आपको कैसे में दे रखी थी, ये वाली में दे रखी थी कंटिन्यूस सीरीज़ में। तो हमने इसमें क्या करा था, इसमें स्टेप डेविएशन मेथड भी हमने अप्लाई करा था इतना। ठीक है, अब जब मैंने डिस्क्रीट का न्यूमेरिकल बताया था आपको, तो डिस्क्रीट का न्यूमेरिकल भी आपका सेम ही था। देखिए, डिस्क्रीट का न्यूमेरिकल भी आपका सेम ही था। क्यों? क्योंकि ये वाली सीरीज़ को हम बाद में क्या, जो आपका कंटिन्यूस सीरीज़ थी उसको हमने काय में कन्वर्ट कर लिया था, डिस्क्रीट सीरीज़ में। उसके बाद हमने डिस्क्रीट का फॉर्मूला लगा दिया। इसलिए दोनों फॉर्मूले जो हैं एक दूसरे पर आप लगा सकते हो। कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ आपने इसमें डिस्क्रीट का ही क्यों लगा दिया, बस आपको एक्स की वैल्यू का डिफरेंस थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा इधर पर। जब आप डिस्क्रीट सीरीज़ में लेंगे कोई भी न्यूमेरिकल, तो आपको एक्स की वैल्यू थोड़ी सी देख के लेनी पड़ेगी कि एक्स की वैल्यू में इक्वी डिस्टेंस है या नहीं है। ये देखो, ये जो पॉइंट लिखे हैं वो किसी और के भी पॉइंट के मिड पॉइंट हो सकते हैंगे, तो हमें ऐसे ही बना के देखना हैगा। ठीक, अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन देखते हैं। पहली हमारे पास कौन सी सीरीज़ थी, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन टर्म था हमारे पास, तो हमने पहले क्या लिया, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का। द रूट मीन स्क्वायर इसको हम और क्या कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन भी कह सकते हैं या स्टैंडर्ड डेविएशन भी आप कह सकते हैं। फ्रॉम द मीन इज डिनोटेड बाय sigma and is defined as sigma is equals to under root 1 over n summation x minus x bar square, x माइनस एक्स बार स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, पहले हम x की वैल्यू जो दे रखी होंगी उसमें से x बार निकाल लेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर उस वाली जो वैल्यूज़ आएंगी उसको हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे उसका, तो आपका ये वाला टर्म फॉर्म हो जाएगा। और अंडर रूट 1 ओवर n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर, दोनों टर्म को आप यूज़ कर सकते हो, पर लेकिन इससे थोड़ा जल्दी आएगा। इससे ये शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला हैगा, ये आपका डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला हैगा। इतना क्लियर है। अब इसके बाद दूसरी सीरीज़ पर आते हैं। दूसरी सीरीज़ हमारी कौन सी थी, डिस्क्रीट सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ पर आते हैं तो हमारा वहाँ पर क्या, ये सेकेंड सीरीज़ के लिए आपका डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए, डिस्क्रीट के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर आपका क्या इंट्रोड्यूस और हो जाता है, फ्रीक्वेंसी और इंट्रोड्यूस हो जाती है। तो फ्रीक्वेंसी जहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाएगी वहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला लेना चालू कर देंगे, कैपिटल एन। अभी आपका इधर पर इंडिविजुअल सीरीज़ थी तो आपका स्मॉल एन चला था, अब इधर पर क्या चलेगा आपका कैपिटल एन, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर
आप जब x माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकाल लेंगे, फिर f के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको ऐड करेंगे, तो ये वाला कौन सा टर्म हो गया आपका? डायरेक्ट मेथड हो गया ये वाला। और दूसरा मेथड आपका कौन सा है? शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड में आपका कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? 1/n समेशन एफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर। ये आपका कौन सा फॉर्मूला हो गया? शॉर्टकट मेथड का आपका ये वाला फॉर्मूला हो गया। अब आप जब कंटिन्यूअस सीरीज़ पर आते हैं तो कंटिन्यूअस सीरीज़ आपकी कैसे, कौन से मेथड पर अप्लाई रहती है? कंटिन्यूअस सीरीज़ आपकी स्टेप डेविएशन मेथड पर अप्लाई रहती है हमेशा। तो हम क्या करेंगे? स्टेप डेविएशन मेथड से एक इसमें क्या करते हैं, एक पॉइंट निकाल लेते हैं। तो ये कौन सी सीरीज़ है? अब आपकी कंटिन्यूअस सीरीज़। कंटिन्यूअस सीरीज़ में आप कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं? स्टेप डेविएशन मेथड। इस कंटिन्यूअस सीरीज़ में आप स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली आप x को रिप्लेस करते हैं u से, और u का टर्म क्या होता है? u इज इक्वल्स टू x माइनस ए ओवर h। x माइनस ए ओवर h ये वाला टर्म रहता है। हमने इसको क्या फॉर्म कर लिया? तो दिस इम्प्लाई दैट x इज इक्वल्स टू a प्लस यू एच। x इज इक्वल्स टू a प्लस यू एच। ये वाला टर्म क्लियर है? इतना आया समझ में? अब जब हम किसी चीज़ में, ये हमारा जनरल टर्म चलता था जब हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका सब्स्टिट्यूशन करते थे। कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करके सब्स्टिट्यूशन करते थे, ठीक, ये वाला टर्म चलता था। पर इधर वाले टर्म में हमने क्या करा है? दो आइडेंटिटीज़ फॉर्म करी हैं। कैसे करके? क्यों करी हैं दो आइडेंटिटीज़ फॉर्म? क्योंकि इधर पर क्या दे रखा है आपका? x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार दे रखा है। तो सिमिलरली हमें भी क्या लेना है? x माइनस एक्स बार के टर्म में क्वेश्चन को मूव करना है। x माइनस एक्स बार के टर्म में क्वेश्चन को मूव करना है। तो सिमिलरली जब हमारा ये वाला टर्म था तो हमने क्या लिया था? x इज इक्वल्स टू a प्लस यू एच। जब हम x बार के टर्म में फॉर्म करेंगे तो x बार इज इक्वल्स टू a प्लस यू बार h। ये वाला टर्म आ जाएगा हमारा। अब हम दोनों को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला टर्म हमारा काय में कन्वर्ट हो जाएगा? x माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू u माइनस यू बार, और साथ में मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? h। इतना क्लियर है? पहले हमने स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई करा, उसमें x की वैल्यू इवैल्यूएट कर ली। आपके फॉर्मूले में जो जनरल फार्मूला था उसमें आपका क्या दे रखा है? 1/n समेशन f x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो सिमिलरली इधर पर हमने क्या फॉर्म कर लिया? x माइनस एक्स बार हमने इधर पर फॉर्म कर लिया। अब आपको क्या दे रखा है? होल स्क्वायर दे रखा है। तो हमने इधर पर भी स्क्वायर दोनों तरफ ले लिया। इधर पर भी हमने क्या किया? स्क्वायर दोनों तरफ पुट कर दिया। इतना क्लियर हो गया? अब हमें फॉर्मूला जो दे रखा था वो क्या दे रखा था? x हम लेके चले हैं। क्यों? क्योंकि ये वाला जो टर्म हमारा वेरिएबल इतना क्लियर है? अब हमने इसमें क्या करा? इस वाले टर्म को रिप्लेस कर दिया इस वाले टर्म से। तो 1/n summation f, x is now replaced by x minus x bar square is replaced by u minus u bar square h square, u minus u bar square h स्क्वायर। इतना क्लियर है? अब h क्या है तुम्हारा? एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, डिफरेंस जो रहता है कांस्टेंट टर्म में रहता है, तो हमने इसको बाहर ले लिया। तो h
1/n समेशन एफ यू माइनस यू बार स्क्वायर, ये वाला आपका फॉर्म हो गया। तो जब भी हम यूनिट स्टेप फॉर्मूले में लेंगे तो ये वाला टर्म हमारा किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा यू वाले टर्म के बराबर। तो ये हमारी आइडेंटिटी होती है इसको सॉल्व करने के लिए, आइडेंटिटी होती है सॉल्व करने के लिए। अगर आप स्टेप डेविएशन मेथड लगा रहे हैं तो आपको x के टर्म में हमेशा वैल्यू चाहिए पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे वहाँ पर h का भी मल्टीप्लिकेशन साथ में लेके चलेंगे। ये आपकी जनरल प्रॉपर्टी इसमें आता हैगा। इतना क्लियर है पॉइंट। अब हमें ये कौन सी सीरीज़ है आपकी, इंडिविजुअल सीरीज़ हैगी या इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन आपको गिवन हैंगे। तो हमें क्या करना है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑब्टेन करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला होता है आपका, ये वाला टर्म, ठीक। तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय n उसका अंडर रूट, ठीक। तो पहले हमने इसको क्या करा, x की वैल्यूज़ क्या क्या है, 5, 8, 7, 11, 9, 10, 8, 2, 4, 6, ये हो गया। पहले हमें x बार निकालना है। x बार का आपका इंडिविजुअल का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन x ओवर स्मॉल n। तो हम क्या करेंगे, इस सबको टोटल कर लेंगे। कितना आ जाएगा टोटल करके, 70। तो 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 10। तो आपकी x बार की वैल्यू कितनी आ गई, 7। इतना क्लियर है। अब हमारी सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या हैगी, x माइनस एक्स बार ऑब्टेन करना है, x माइनस एक्स बार ऑब्टेन करना। तो 5 माइनस 7 इज इक्वल्स टू -2, ठीक। तो ऐसे करके आपका आ जाएगा। तो 8 माइनस 7 1 0 3 1 -5 -3 -1, इतना हो गया। अब हम इसके बाद काय की क्या किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, होल स्क्वायर की, x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 4 1 0 16 4 9 1 25 9 और ये 1। हमने इसका क्या निकाल लिया, समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर का क्या आ गया टोटल, 70, ठीक। इतना क्लियर है। अब फॉर्मूला क्या होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का, अंडर रूट 1/n समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो हमने क्या करा, n की वैल्यू कितनी थी आपकी, 10 थी, 1/10, इसकी वैल्यू कितनी है, 7, ठीक। तो 70, हाँ 70। तो ये कितना हो गया आंसर, √7। इसकी वैल्यू आप निकाल के रख देंगे। इसकी वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 2.65, ठीक। तो ये आपका इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के लिए होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ठीक। इसमें क्या है आपका, कंटिन्यूअस सीरीज है कि इस वाले टर्म को आप डिस्क्रीट टर्म से भी सॉल्व कर सकते हो, कंटिन्यूअस के स्टेप डेविएशन मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसमें क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड बता रही हूँ। आपने इसके मिड पॉइंट को x कंसीडर करा है, तो कितना आ जाएगा, 4 2 इतना क्लियर है। अब पहले एक बार फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट देख लीजिए, h 1/n समेशन f u माइनस यू बार स्क्वायर, ये वाला टर्म है,
तो हम इसमें अब डायरेक्टली क्या ले लेंगे, u में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। u क्या कह रहा था हमारा, u इज इक्वल्स टू x माइनस ए ओवर h। u की वैल्यू ए की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 6 हो गई, ठीक। तो और h कितना है, 2, -2 -1 0 1 2। u में लेने से हमें एक फ़ायदा हो जाता है कि जब u माइनस u बार आप लेते हो तो वो एक ही जैसा निकलता है, सेम। क्यों, क्योंकि इसका जो मिड पॉइंट है वो आपका u बार की जो वैल्यू है वो 0 रहती है u के टर्म में जब भी आप वैल्यू लोगे तो ये कितना हो गया, -2 -1 0 1 2। इतना क्लियर है। अब आपको क्या, u माइनस u बार का स्क्वायर, तो 4 1 0 1 4 ये हो गया। फिर उसके बाद f u माइनस u बार स्क्वायर, ये डायरेक्टली लिख रही हूँ, ये f आपको ऑलरेडी दफ़ा दे रखा है इसलिए मैं इसको डायरेक्टली कर रही हूँ। 15 इंटू 4 16, फिर 18 0 10 और लास्ट 24। तो इसको जब टोटल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 1 2। फॉर्मूला क्या होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का, √1/n समेशन f u माइनस u बार का स्क्वायर। और साथ साथ उसमें क्या आता है, जब भी आप u में सॉल्व करते हो h से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, h से आपको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 1/n, n की वैल्यू, कैपिटल N की वैल्यू कैसे आती थी, समेशन ऑफ f। तो समेशन ऑफ f जब करेंगे इसका तो कितना आ जाएगा, 76। इसको अगर टोटल करके इधर पर लिखना तो लिख लो 76। समेशन ऑफ f इज इक्वल्स टू 76। तो कितना हो गया, 1/76 इंटू इसका टोटल कितना आ गया, 112। क्लियर। और h की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 2। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2.2427। ठीक, ये आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ गई। ठीक, इधर तक तो क्लियर हो गया। अब ये वाला जो टर्म था आपका वो कौन सा फॉर्मूला कहलाएगा, ये आपका डायरेक्ट मेथड हैगा, स्टेप डेविएशन मेथड से आपका डायरेक्ट मेथड हैगा। इसमें अब आपका शॉर्टकट मेथड क्या रहेगा, ये आपका कौन सा था, डायरेक्ट मेथड था, डायरेक्ट मेथड। ठीक, कंटिन्यूअस सीरीज़ के लिए। इतना क्लियर है, इधर तक तो क्लियर था। इधर से हमने डायरेक्ट मेथड से एक आइडेंटिटी इधर पर प्रूफ कर दी थी। अब आपका जब शॉर्टकट मेथड पर आएंगे, ठीक, इधर पर भी हमने क्या करा था, आइडेंटिटीज़ को ब्रेक करा था। इधर पर भी हमने आइडेंटिटीज़ को क्या कर दिया था, ब्रेक करा था। ये कौन सी सीरीज़ में करा था हमने, ये कौन सी सीरीज़ थी आपकी, डिस्क्रीट सीरीज़ थी। इसमें अगर थोड़ा सा अगर कन्फ्यूज़न हो तो ये चीज़ देख लो, ये जब आपका इधर पर मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर के साथ तो ये वाला f और ये वाला n से ये चीज़ कैंसिल हो जाती है, इसलिए खाली हम क्या लिख देते हैं, x बार का स्क्वायर इधर पर। ठीक, अब जब हम शॉर्टकट मेथड पर आएंगे इधर पर, तो हमारे पास शॉर्टकट मेथड में भी हमें ब्रेक करना होगा। तो हम शॉर्टकट मेथड को हम कैसे लेंगे, u के टर्म में ले लेते हैं। तो u का जो फॉर्मूला बनेगा वो हमारा क्या फॉर्म होगा, ये था हमारा u का टर्म, तो 1/n समेशन fu स्क्वायर, ये पहला पोर्शन हो गया आपका। सेकंड पोर्शन में आपका टर्म क्या रहेगा, समेशन fu ठीक, ये वाला आपका टर्म, ये आपका इधर पर भी चाहो तो आपका ये ब्रेक हो सकता है, ठीक है। अब ये वाला टर्म देखो, इसके बाद जब हम x में इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला कितना हो जाएगा, h इंटू 1/n
समेशन एफ यू स्क्वायर माइनस समेशन एफ यू ओवर एन होल स्क्वायर। इसको हमने ये वाले टर्म में क्यों नहीं कन्वर्ट करा हैगा, जो ये वाला टर्म है ना इसमें हमने क्यों नहीं कन्वर्ट करा हैगा। इस वाले टर्म को जब हम ब्रेक कर रहे थे तो हमें एरर फाउंड नहीं हो रही थी। जब हम इस वाले टर्म को अगर हम उसी की तरीके से लिखेंगे तो इधर पर हमें एरर फाउंड होने लगेगी, इसलिए हम इसको जैसा फॉर्मूले में आ रहा था उसको वैसे की वैसे हम इधर पर पुट कर देते हैंगे। जब हमने x में इसको कन्वर्ट करेंगे, u वाले टर्म को x में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो h के साथ मल्टीप्लाई करके लेंगे उस वाले टर्म को। ठीक है, तो इसका एक न्यूमेरिकल देखो।